हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा बैक्टीरिया से पार्ट 4 है, जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। एक तरफ जैसे सेल वॉल है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो होगी सिंगल लेयर 20 नैनोमीटर टू 80 नैनोमीटर, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें होगी डबल लेयर। कैसी होगी? डबल लेयर 8 नैनोमीटर टू 12 नैनोमीटर। आउटर मेम्ब्रेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है? एब्सेंट है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम प्रेजेंट है। क्योंकि ये कैसी है? डबल लेयर है, तो इसमें आउटर लेयर है, और जब इसकी सिंगल लेयर है पॉजिटिव वाला तो इसमें आउटर लेयर नहीं है। कंटेंट ऑफ सेल वॉल, अब इसमें देखेंगे कि सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो किसका कंटेंट किसमें ज्यादा होगा? तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हाई होता है 80 to 85%, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम लो होता है 10 to 15%। लिपिड कंटेंट, जो लिपिड कंटेंट होगा वो ग्राम पॉजिटिव में लो होगा 1 to 4% होगा लगभग में, और जो ग्राम नेगेटिव होगा उसमें हाई होगा, लगभग में होगा 10 to 20%। इसके कुछ स्पेशल फीचर है। स्पेशल फीचर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दो स्पेशल फीचर है, टिकोइक एसिड एंड एंडोस्पोर्स। क्या होगा? टिकोइक एसिड एंड एंडोस्पोर्स। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या है? पोरिन प्रोटीन एंड डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। आगे क्या है? ग्राम डीकलराइजर, बैक्टीरिया को हमने डीकलराइजर किया तो क्या होता है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या आता है? डीकलराइजर का प्रभाव नहीं पड़ता। और डीकलराइजर में यूज किसका करते हैं? हम एल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण का यूज करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? जब हमने डीकलराइजर का यूज किया तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो कैसा हो गया? कलरलेस। कैसा हो गया? कलरलेस। आगे हम काउंटर स्टैनिंग, काउंटर स्टैनिंग का जब यूज करते हैं सेफ्रिनिन का यूज करेंगे। काउंटर स्टैनिंग में किसका यूज करेंगे? सेफ्रिनिन का। जब सेफ्रिनिन का यूज किया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये वायोलेट का वायोलेट ही रहा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये कलरलेस हो गया था काउंटर, ठीक है, ग्राम डीकलराइजर से जो कलरलेस हो गया था, ये जब सेफ्रिनिन का यूज किया काउंटर स्टैंड किया तो ये कैसा हो जाएगा? पिंक कलर। कैसा हो गया? पिंक कलर। अब इसकी हम सस्टेनेबिलिटी टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का एक एंटीवायरस है, जब देखा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर जो पेनिसिलिन है ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। कैसी होती है? ज्यादा सेंसिटिव होती है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें कम इफेक्टिव होती है, मतलब कम सेंसिटिव होगी। इफेक्ट बाई लाइसोजाइम, इसी प्रकार से लाइसोजाइम एंजाइम का क्या प्रभाव पड़ता है? जो ग्राम पॉजिटिव होगा उसमें ज्यादा इफेक्ट होगा, हाईली सस्टेनेबल होगा, और जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होगा? लेस सेंसिटिव होगा। पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होगा और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। फ्लैजेलर स्ट्रक्चर, जो फ्लैजेला होगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगा, उसमें 2 रिंग्स होंगी। कितनी रिंग्स होंगी? 2, S एंड M। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला की रिंग है वो है 4, LPMS, LPMS। टॉक्सिन्स, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे मोस्टली एक्सोटॉक्सिन्स होंगे। कैसे होंगे? एक्सोटॉक्सिन्स। और जो ग्राम नेगेटिव है वो है एंडोटॉक्सिन्स। कैसा होगा? एंडोटॉक्सिन होगा। पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी क्या होता है? जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो रेयरली पैथोजेनिक और ग्राम नेगेटिव मोस्टली पैथोजेनिक। ये मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो बहुत ही, ये नहीं है कि मतलब हमेशा, बहुत कम क्या करते हैं? पैथोजेनिक, मतलब रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मोस्टली पैथोजेनिक, मतलब जो ज्यादातर डिसीज होंगी वो किससे होंगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस, कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, जिससे आपको डिप्थीरिया कॉज होता है,
क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये कुछ ग्राम पॉजिटिव के एग्जाम्पल आपके। आगे ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव में आएगा आपका इकोलाई, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, विब्रियो कॉलेरी एंड स्यूडोमोनास। ये आपके कुछ ग्राम नेगेटिव है। एक स्ट्रक्चर बताइए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इंडोस्पोर। जो इंडोस्पोर होगा ये क्या है, डोरमेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये एक डोरमेंट स्ट्रक्चर है जो किसमें होगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसकी जो इंडोस्पोर है ये कैसा है, मल्टी लेयर्ड है। कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड एंड आयरन, जो किसका बना होगा, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड और आयरन का। विच मेक्स इट हीट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, रेडिएशन रेजिस्टेंट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। जो इसको इसके लिए बनाता है, हीट रेजिस्टेंट मतलब इस पे हीट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ड्रॉट रेजिस्टेंट ना ही इस पे सूखे का कोई प्रभाव पड़ेगा, रेडिएशन रेजिस्टेंट रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं होगा, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एडवर्स कंडीशन। और ये विभिन्न कंडीशन में, विभिन्न परिस्थितियों में इसको रहने के लिए सक्षम बनाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑल्सो। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये कौन, इंडोस्पोर, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने में हेल्प करता है। आगे एक स्ट्रक्चर और है, टिकोइक एसिड। क्या होगा उसमें, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो टिकोइक एसिड है वो किसमें पाया जाएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जैसे कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ग्राम पॉजिटिव कोई बैक्टीरिया ऐसी किसकी है, इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल है, इस प्रकार से मल्टी लेयर है सेल वॉल। इसी में ही क्या होगा, सेल वॉल इसकी कैसी है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर है ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन जो होगा वो कितना होगा, 82-85%। ये जो इस प्रकार से एम्बेडेड है ये इसका क्या हो जाएगा, टिकोइक एसिड। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये टिकोइक एसिड हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। निगेटिव चार्ज फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल विच मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल। इसमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज है। जो करते क्या, मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। आगे नोड ऑफ, क्या हो जाएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अब हम ये देखते हैं जो बैक्टीरिया है वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, वो अपना जीवन चलाने के लिए कैसे सरवाइव करते हैं। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया है वो दो प्रकार से होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये दो तरह से होंगे। जो स्वयं बनाएंगे उनको क्या कहेंगे, ऑटो, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, और हेट्रो का मतलब दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जिसमें आपके दो आएंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स जिसको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स जिसमें हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहेंगे। हेट्रोट्रॉफिक में क्या आता है, ये दूसरे पर डिपेंड होंगे। जैसे पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको होस्ट चाहिए अपने जीवन चलाने के लिए। ये क्या करते हैं, डिसीज कॉज करेंगे। क्या करेंगे, डिसीज, जिस ऑर्गेनिज्म पर ये अपना जीवन यापन करेंगे, जिस पर ये पैरासाइट होंगे, वहां क्या करेंगे, उसको ये होस्ट को डिसीज कॉज करते हैं। सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेफ्रोफाइटिक क्या करेंगे, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। ये जो अपना न्यूट्रिशन है वो किससे प्राप्त करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म से। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इनको जो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक में पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस नॉन एज बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे।
जब लाइट होगी तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए हम इनको बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस कहेंगे। एनऑक्जेनिक फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस होगी वो कैसी होगी, एनऑक्सीजेनिक, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, फोटोसिंथेसिस वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, इसलिए हम इनको कहते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दीज आर फॉलोइंग टाइप, ये दो प्रकार के होंगे, ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया। अब ग्रीन बैक्टीरिया और पर्पल बैक्टीरिया क्या है ये देखते हैं। जो ग्रीन बैक्टीरिया है इसमें जो पिगमेंट होगा वो होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जो पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल, ए एंड बी, क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसकी स्ट्रक्चर क्यों क्या कहते हैं हम, क्लोरोसोम। जैसे ये है, इसमें क्या है, पिगमेंट होगा, क्या होगा, पिगमेंट होगा, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोसोम। इसमें दो आते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नाइट्रोजन बैक्टीरिया। जिनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सल्फर निकलेगा तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और जब फोटोसिंथेसिस के बाद जिसका प्रोडक्ट नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन गैस में होगी, वो कौन सा हमारा ग्रीन नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में आपका आता है क्लोरोवियम, और ग्रीन नाइट्रोजन बैक्टीरिया में आएगा क्लोरोफेक्सिन। पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होगा वो होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए एंड सी और डी। सी और डी में से एक होगा, लेकिन ए तो परमानेंट है ही। जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो होगी क्रोमेटोफोर, क्या होगी, क्रोमेटोफोर्स। पिगमेंट किसमें होगा, इसमें क्रोमेटोफोर्स। इस प्रकार से सेल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल, इसमें ऐसे इस प्रकार से एम्बेडेड होगी ये क्रोमेटोफोर। ये भी दो प्रकार का होगा, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है इसमें होगा क्रोमेटियम। इसका एग्जांपल क्या है, क्रोमेटियम जो है वो कैसा बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में आएंगे आपके दो, रोडोस्पाइरुलस एंड रोडोस्यूडोमोनास। कौन आएंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया में, रोडोस्पाइरुलस एंड रोडोस्यूडोमोनास। इस प्रकार से आपका ऑटोट्रॉफ हो जाता है। ऑटोट्रॉफ में के बाद में हम देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। दो प्रकार से बताया जाता है, कीमो ऑटोट्रॉफ एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो जाता है ऑटोट्रॉफ का, एक सेकंड पार्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोट्रॉफ्स में क्या होता है, डिराइव देयर फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे ऑटोट्रॉफ तो है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ये अपना जो फूड है वो कैसे प्राप्त करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, और उससे ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। पिगमेंट एब्सेंट, इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होगा। इसमें आते हैं आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। तो पहले हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इसमें जो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक बोल रहे तो इनऑर्गेनिक में हमने पहले लिया नाइट्रोजन कंपाउंड। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्राइट बैक्टीरिया एंड नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट। जो नाइट्राइट बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, ये अमोनियम को नाइट्राइट में चेंज करेंगे, अमोनियम को नाइट्राइट में। और जो नाइट्रेट बैक्टीरिया है ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करेंगे। जो नाइट्राइट बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोस्पाइरा। नाइट्रोसोमोनास, अमोनियम को नाइट्राइट में कौन चेंज कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोस्पाइरा। जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करेंगे वो कौन है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोस्पाइरा। इसमें क्या है, नाइट्रोमोनास और या नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोसोस्पाइरा। जो अमोनियम को नाइट्राइट में चेंज कर रहे हैं उसमें सो लगा हुआ है, और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज कर रहे हैं उसमें सो नहीं है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑक्सीडाइजेस फेरस इनटू फेरिक। इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो फेरस को फेरिक में चेंज करेगा,
जैसे इस पे 2 आयंस होते हैं और उसे फेरस कहेंगे, और जिस पे 3 आयंस होते हैं उसको फेरिक कहेंगे। ये क्या कर रहा है, फेरस को फेरिक में चेंज कर रहा है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है फेरोवेस्लस बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया कौन सा है, फेरोवेस्लस बैक्टीरिया। आगे है सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। इसमें जो आपका एग्जाम्पल आएगा वो आएगा थियो मार्गेरिटा मैग्निफिका। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो नेक्ड आई से देखा जा सकता है। ये जो है वो लार्जेस्ट बैक्टीरिया आपका कैसा है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। वेरियोटा एंड थियोवेस्लस, पहले जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया हम पहले इसको मानते थे वेरियोटा का, लेकिन जो अब है वो कौन सा है, थियो मार्गेरिटा मैग्निफिका। आगे आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन इनटू वाटर। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसका जो एग्जांपल है वो है हाइग्रोजिनोमोनास। कौन सा होगा, हाइग्रोजिनोमोनास। आगे हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफ बैक्टीरिया में क्या होता है, ये जो अपना फूड प्राप्त करेंगे वो किसी दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे, स्वयं तो बना लेंगे नहीं। जैसे इसमें आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे। सिम्बायोटिक क्या होता है, जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म होंगे। हेट्रोट्रॉफ में क्या है, कोई क्या किसी से तो निर्भर रह रहा है ना, तो इसमें जैसे कि कोई 2 है, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन है कैसा, सिम्बायोटिक। मतलब इसको भी लाभ होगा और इसको भी लाभ होगा, उसे हम संबंध कौन सा होता है हमारा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। दोनों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जैसे गट बैक्टीरिया लिव्स इन सीकम। जो सीकम में रहने वाले बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को तो लाभ हो रहा है क्योंकि उनसे क्या मिल रहा है, जिसके गट में रहेगा उससे उसे क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन जिसके गट में रह रहा है उसे क्या प्रॉफिट होगा, सेलुलर डाइजेशन इन कैटल। जैसे ये कैटल के गट में है, कोई बैक्टीरिया कैटल के गट में है तो बैक्टीरिया को तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। और जिस कैटल में वो है उससे क्या कर रहा है, जो कैटल्स क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन, उसकी हेल्प करता है ये बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी एंड के, और विटामिन बी और के का भी प्रोडक्शन करते हैं। आगे आपका आता है नोड्यूल बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में ही आता है नोड्यूल बैक्टीरिया। नोड्यूल बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो नोड्यूल बैक्टीरिया हैं ये 2 प्रकार के होंगे, 2 प्रकार से काम करेंगे, रूट नोड्यूल एंड स्टेम नोड्यूल। जो नोड बनते हैं वो रूट में भी बनेंगे और स्टेम में भी बनेंगे। जो रूट नोड्यूल है वो 2 प्रकार का होगा, लेग्यूमिनस प्लांट में अलग होगा और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में अलग होगा। जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो आएगा वो आएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा यहाँ पे, राइजोबियम, ठीक है। और जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है उसमें होगा आपका फ्रैंकिया। कौन होगा, फ्रैंकिया। तो ये भी कैसे है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आगे स्टेम नोड्यूल। जो स्टेम में नोड बनाएगा वो कौन है, वो प्लांट, जो स्टेम कौन सा प्लांट का है, सिसबानिया। प्लांट कौन है, सिसबानिया। और जो बैक्टीरिया है वो है एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम। पैरासाइट बैक्टीरिया में क्या होता है, पैरासाइट बैक्टीरिया में क्या होता है, मेक्स एसोसिएशन विद होस्ट कॉज डिसीज इन होस्ट। ये होस्ट के साथ में तो रिलेशन बनाएंगे और उनमें भी क्या कर देते हैं, ये डिसीज कर देते हैं। ये जो होंगे 2 प्रकार के होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सेफ्रोफाइट। फैकल्टेटिव सेफ्रोफाइट और ऑब्लिगेट पैरासाइट, दोनों में अंतर क्या है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑलवेज, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये जिस पर रहेंगे पूर्ण रूप से उस पर ही निर्भर रहते हैं, ये कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कोई ये बैक्टीरिया है और ये होस्ट है जिस पर ये डिपेंड है, ये इस पर क्या है, होस्ट पर डिपेंड है। अगर ये होस्ट क्या हो जाए, इसकी डेथ हो जाए, क्या हो जाए, इसकी होस्ट की हो गई डेथ, तो जो बैक्टीरिया भी क्या होंगे, वो उनकी भी डेथ हो जाएगी। मतलब ये कैसे, ऑब्लिगेट पैरासाइट,
इनके पास जीने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें आता है आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिससे हमें लेप्टोस्पिरोसिस करता है। वो कौन सा? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये कैसा बैक्टीरिया है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव सेफ्रोफाइट में क्या होता है? एक्चुअली दे आर पैरासाइट, वैसे तो ये पैरासाइट हैं बट कैन बिकम सेफ्रोफाइट, लेकिन ये सेफ्रोफाइट बन जाते हैं कब? जैसे कोई बैक्टीरिया है, ये किसी होस्ट पर डिपेंड है, तब तो ये क्या है? पैरासाइट है। होस्ट है लिव और ये क्या है? पैरासाइट है। क्या है ये? पैरासाइट। लेकिन क्या हुआ? होस्ट की हो गई मृत्यु, डेथ हो गई, डेड हो गया। जब ये डेड हो गया तो ये बैक्टीरिया, ऐसा नहीं कि ये होस्ट पे डिपेंड था तो मर गया, नहीं, ये क्या करेगा? डेड ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन लेने लगेगा। जब कोई डेड ऑर्गेनिज्म होता है तो क्या होता है? सेफ्रोफाइट। क्या हो जाते हैं? सेफ्रोफाइट। इस प्रकार से ये पैरासाइट पे भी निर्भर है और सेफ्रोफाइट पे भी है। वैसे है ये पैरासाइट, लेकिन अगर पैरासाइट डेड हो जाता है तो उसकी डेड ऑर्गेनिज्म से भी वो क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए इसको क्या मानते हैं? सेफ्रोफाइट। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो होता है फैकल्टेटिव सेफ्रोफाइट। इसमें आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी कॉज करता है। आगे हम देखते हैं सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया। एक और है सेफ्रोफाइटिक बैक्टीरिया, डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म। ये किस पे रहेंगे? डेड पर ही रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो किस पे रहेंगे? डेड से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। ये भी दो प्रकार के होंगे, ऑब्लिगेट सेफ्रोफाइटिक एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब भाई इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये सिर्फ डेड ऑर्गेनिज्म से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट, पहले हम ऑब्लिगेट सेफ्रोफाइट देख लेते हैं। ऑलवेज सेफ्रोफाइट, भाई सेफ्रोफाइट ही रहेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। डिराइव देयर फूड ओनली फ्रॉम डेड, ये केवल और केवल जो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त है, अपना फूड जो है वो किससे लेंगे? डेड से ही लेंगे। इसमें आएगा आपका बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोइड्स एंड बैसिलस वुल्गैरिस। आगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या होता है? नॉर्मली सेफ्रोफाइट, वैसे तो ये सेफ्रोफाइट है, इनको डेड से ये अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, बट कैन बिकम पैरासाइट। क्या हुआ? ये कहीं रह रहे हैं तो ये डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशन लेते लेते कोई इनको डेड ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है तो ये किसी लिविंग पर भी रह सकते हैं, तो वहां ये क्या बन जाते हैं? पैरासाइट। क्या बन जाएंगे? पैरासाइट। इसमें जो आता है बैक्टीरिया वो आएगा आपका स्यूडोमोनास। कौन सा आएगा? स्यूडोमोनास। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन देखा, जो विभिन्न प्रकार से पाया जाता है। आगे की क्लास में हम बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन और इसमें कुछ जनरल डिसीज वगैरह लेकर आएंगे कि बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है। क्लास से जुड़े रहिए। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद।